Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. बहुत अच्छा दिन रहा आज भारतीय क्रिकेट के लिए, वैसे भारतीय स्पोर्ट के लिए बहुत अच्छा दिन रहा। रेसलर्स ने ढेर सारे गोल्ड मेडल जीते। भारत की महिला टीम कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में पहुंच गई। क्रिकेट टीम का जिक्र कर रहा हूं मैं। और इस श्रृंखला में भारत ने 3-1 से विजय प्राप्त कर ली। पिछले जो 16 श्रृंखलाएं खेली हैं भारत ने, उसमें से सिर्फ एक हारे हैं, वो भी श्रीलंका में, जहां पे अगर पार्थिव पटेल कमेंट्री कर रहे थे तो उनको भी खिला देते क्योंकि प्लेयर्स ही नहीं बचे थे। लेकिन आज के गेम के बारे में अगर बात करें, शुरुआत बड़ी एक अद्भुत सी रही। भारत ने बनाए जरूर 191 और वेस्टइंडीज के काफी रन कम पड़ गए, लेकिन दोनों कप्तानों को पहले फील्डिंग करनी थी। आई थिंक वो जो बात कर रहे थे, क्योंकि बारिश हो रही थी, विकेट थोड़ा डैम्प था, इसलिए एक वो कॉल हमेशा कप्तानों को लेना होता है जब डैम्प विकेट होता है। एक अलग चीज़ होता है जब विकेट में मॉइस्चर होता है तो वो रह जाता है, फिर विकेट सेटल हो जाता है। लेकिन जब डैम्प विकेट होता है तो वो आपको कॉल लेना है कि आप शुरुआत के 2-3 ओवर देख लेंगे, उसके बाद विकेट लगातार धीरे होता चला जाता है। लेकिन भारत ने जिस तरह से शुरुआत करी, अटैकिंग शुरुआत करी, इसलिए ऐसा लगा नहीं कि उतना डैम्प था। तो मेरे ख्याल से वो अप्रोच की जो बात कर रहे हैं लगातार हम, वो वापस हमें यहाँ पर देखने को मिला। और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि यहाँ फ्लोरिडा में जहाँ पे मैचें हो रही थी, यूएस पहुंच गए थे, आखिर वीज़ाज मिल ही गए दोनों टीमों को, कि इस ग्राउंड पे जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है उनके आंकड़े ज़्यादा अच्छे हैं। और जो अभी पार्थिव ने बात की, उससे एक चीज़ साफ हो जाती है कि वो जो 16 गेंदों में 33 रन बनाए रोहित शर्मा ने, वो बड़े अहम रन बने थे। वो बहुत अहम रन थे, क्योंकि वहाँ से मोमेंटम मिला ना भारत को। जिस तरह से जो अप्रोच की बात करें, और यहाँ पे जो रोहित शर्मा ने लगातार वो चीज़ कही है कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, और वो अटैकिंग क्रिकेट की शुरुआत वो करते हैं। अगर आप देखेंगे कि जब मारने की शुरुआत करते हैं तो पहले चहलकदमी करनी हो या कुछ भी करना हो, बड़ा शॉट खेलना हो, तो रोहित शर्मा वही शुरुआत करते हैं। सो जो कहते हैं ना कि कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो वहाँ पे शुरुआत करे। और जिस तरह से फॉर्म में, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 गेंद में 33 रन, बहुत बार जैसे आप बात करते हैं, मुझे भी लगता है कि एज एन ओपनर अगर आप ऐसा इतना अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं तो उसकी वजह से शायद जो 160-165 बनने चाहिए थे, वहाँ उसकी वजह से उसकी जगह 190 रन बनाए। शुरुआत बड़ी अच्छी रही सूर्य कुमार यादव की भी, सिर्फ 14 गेंदों में 24 बनाए उन्होंने। लेकिन एक और छोटी सी अहम सी पारी खेली ऋषभ पंत ने, क्योंकि तब तक महसूस होने लगा था कि शायद ये ट्रैक उतना अच्छा नहीं है बल्लेबाजी के लिए। तो उस माहौल में 31 गेंदों में 44 रन, ये बहुत अच्छी पारी रही, क्योंकि वो फर्क पड़ा वहां पे उनके और रोहित शर्मा के इनिंग से कि जो स्कोर शायद 160-165 हो सकता था, वो 190 हो गया। एक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे ऋषभ पंत ने। मुझे लग रहा था कि थोड़ा जो स्मार्टनेस की हम बात करते हैं ना, वो वहाँ पर देखने को मिली। अगर आप मैच देखा होगा तो लगेगा कि कमेंटेटर्स लगातार बात कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग विंड एक साइड से आ रही है, एक साइड ग्राउंड बड़ा है, और वहाँ से लेफ्ट आउट स्पिनर जब डाल रहे थे तभी हमने बहुत बार देखा है ऋषभ पंत को कि जैसे ही लेफ्ट आउट स्पिनर आता है वो मिड विकेट के बाहर मारना चाहते हैं, लेकिन वो ओवर उन्होंने बाहर नहीं मारा, वो नीचे से खेलते गए पूरा, और जहाँ लगा आउटसाइड द ऑफ स्टंप उन्होंने बड़े शॉट खेले। तो आई थिंक कई बार जो स्मार्टनेस दिखाने, वो ग्राउंड के डायमेंशंस को अपने सपोर्ट में, अपने एडवांटेज में कैसे लिया जाता है, वो आई थिंक वो ऋषभ पंत की पारी से पता चला। और बेचारे उबैद मकॉय को ये भी महसूस हुआ कि हर एक दिन उनका नहीं हो सकता। 6 विकेटें ली एक मैच में, और आज देखिए 2 विकेटें आखिर मिल ही गई उनको, लेकिन 66 रन। इसका मतलब अगर आप आंकड़े देखें उनके, तो सबसे किफायती, सबसे बड़े अच्छे आंकड़े उबैद मकॉय के, और सबसे महंगे भी वो निकले। ये हमारे गेम की बड़प्पन होता है कि कोई एक आदमी हर वक्त उतना ऊपर नहीं होता। जब 191 रन बने भारत के, तो बीच में वेस्टइंडीज के प्लेयर जो इंटरव्यू के लिए आते हैं बाद में, उन्होंने कहा कि एक पार स्कोर है, ये शायद ये बन सकते हैं। हमारा एहसास कुछ अलग था, हमको लगा कि शायद 160 के ऊपर रन बनना मुश्किल है, और अगर रन बनने थे तो शुरू में ही बन पाते। और वो जहां पे 2 विकेटें आवेश खान ने ली, उस वजह से वो स्टार्ट नहीं मिल पाया जो शायद मिल सकता था। हालांकि 60 रन बनाए जरूर, लेकिन विकेटें गंवा दी थी उन्होंने तब तक। हम वही बात करने वाला था कि अगर 6 ओवर में रन्स बने जरूर, लेकिन विकेटें बहुत चली गई थी। जिस तरह से पूरन ने 1 ओवर में अक्षर को 22 रन दिए। अब भुवनेश्वर ने जो पहला ओवर डाला वो स्विंग की तलाश में थे, लेकिन वो स्विंग मिला नहीं, तो उसमें भी 14 रन चले गए थे। लेकिन आवेश खान ने बहुत बढ़िया वापसी करी। आई थिंक मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरह से, जहाँ पिच था, जिस थोड़ा सा रुक रहा था, वहाँ पे तुरंत ही स्लो रन पे आए, कॉटन बोल्ट मिला। और स्पेशली जब आप ना इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, आपके पीछे के 2-3 मैच बहुत ही खराब गए हो, और वहाँ से कम बैक करना, और
मैन ऑफ द मैच भी बने। तो आई थिंक मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरह से कम बैक किया है, क्योंकि एज एन इंटरनेशनल प्लेयर आपको ना एक वहाँ पे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए होता है। जो सपोर्ट आपने राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने दिया है वो साफ नज़र आ रहा है। यहाँ भारत जिस अप्रोच से खेला है, जो प्लेयर्स लगातार बात कर रहे हैं कि हम वो एटमॉस्फेयर में खेल रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा, पहले 2 मैच जिस तरह से गए थे उनके लिए, उसके बाद शायद वो भी सोचते शायद मैं ड्रॉप हो जाऊं, लेकिन बल्कि रोहित शर्मा ने उनको सिलेक्ट किया, उनको नई गेंद दी और अब देखिए क्या जो रिजल्ट आपके सामने है। 4 ओवर सिर्फ 17 रन दिए उन्होंने, 14 डॉट बॉल 24 में से, और उसके बाद चौथा नाम देखिए। इतना छोटा सा करियर अर्शदीप सिंह का, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अच्छी ही बॉलिंग करेंगे। लेकिन पार्थिव, मैं आपसे एक खास बात कहना चाह रहा था। 12वीं ओवर में हमने देखा कि वो गेंद अंदर ला रहे थे, पूरी अंदर आ रही थी, रिवर्स की तरह आ रही थी। ये एक और नई चीज हमको देखने को मिल रही है उनकी बॉलिंग में। ये उनकी बॉलिंग में भी नजर आ रही है, और ये एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत ना बॉल बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप 12वें 13वें ओवर में रिवर्स स्विंग करा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका बॉल का अच्छी तरीके से मेंटेनेंस हो रहा है। उसमें खाली बॉलर का इस्तेमाल नहीं है, सारे फील्डर का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, कि आपको एक साइड से बॉल ड्राई रखना होता है, स्पेशली ह्यूमिड कंडीशंस में। तो आई थिंक तारीफ करनी होगी गेंदबाजी, वो रिवर्स स्विंग तो ऑब्वियसली वो करा रहे थे, लेकिन पूरे टीम वर्क की जो बात करते हैं ना, वो ये बॉल में पता चलता है कि बॉल कितना मेंटेन्ड है। और अर्शदीप ने तो वापस वही करके दिखा है। अगर जो इतना अंदर आ रहा है बॉल, तो टेल एंडर्स के लिए तो बहुत मुश्किल था। वैसे एक मैच बाकी है और इस श्रृंखला में, लेकिन जो हमने अब तक के 4 मैचेस देखे, उसमें एक बात आप गौर करेंगे कि काफी प्लेयर ना होने से भी भारत एक ऐसी टीम मैदान में डाल सकता है जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आसानी से श्रृंखला जीत सकते हैं। देखिए, एक दिवसीय मैच तो तीनों भारत ने जीत ही लिए, 3 रन 2 विकेट और 119, बहुत बड़ी जीत थी वो। फिर 68 रन 7 विकेट और 59 रन, और वो भी जो 5 विकेट से जो मैच हारा था भारत ने, वो आखिरी 2 ओवर तक मैच जिंदा था। तो वेस्ट इंडीज ने खेला अच्छा क्रिकेट जरूर, लेकिन 3-1 से श्रृंखला भारत ने जीत लिया। एक और मैच है फ्लोरिडा में ही, तो उम्मीद करते हैं वहां पे ट्रैक अच्छा होगा, क्योंकि शायद उसी ट्रैक पे दोबारा मैच होगा। तो देखते हैं वहां पे कैसा मैच होगा। कोई चेंजेस आप करेंगे उस टीम में? आई थिंक इस टीम का पता नहीं ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नए नए प्लेयर्स अलग अलग जगह पे खेल रहे हैं, तो वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा कि आप किसको खिलाए नहीं खिलाए। एक मौका शायद हो सकता है कि आप कुलदीप को देखना चाहें कि कुलदीप अगर खेल रहे हैं, कुलदीप यादव यहाँ पर खेलेंगे कि नहीं, क्योंकि अगर वही अकेले लौते प्लेयर है जो यहाँ पर मैच नहीं खेले और ईशान किशन नहीं खेले, तो बट यू प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है यहाँ पर कि भारत क्या सोच रहा है, क्योंकि एक टीम बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर वर्ल्ड कप के लिए। तो मेरे ख्याल से शायद कोशिश कर सकते हैं कुलदीप को खिलाने की। सिर्फ चिंताजनक एक ही बात है वहां पे कि हर्षल पटेल की इंजरी, जो पहले लगा छोटी सी इंजरी है, शायद 1-2 मैच मिस करेंगे, बाद में खेलेंगे, अब लग रहा है शायद ज़्यादा गहरी हो। तो यही उम्मीद हम करते हैं कि बहुत वो जल्दी रिकवर करें। शायद एशिया कप ना खेल पाए, लेकिन उन्होंने काफ़ी अब इतनी अच्छी बॉलिंग की है कि मुझे अब भी लगता है कि वर्ल्ड कप टीम के लिए उनको कंसिडर करना ही पड़ेगा। लेकिन ये देखने वाली बात है, फिटनेस की बात हम क्या जाने। तो ये रही चौथे मैच का रिजल्ट यही रहा। भारत 3-1 से आगे, एक और मैच खेलना बाकी है।